हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 3 नाम चर्चा, जिसके लेखक हैं नरेंद्र कोहली जी। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 3 नाम चर्चा, जिसके लेखक और व्यंग्यकार हैं नरेंद्र कोहली जी। अभी तक इस पाठ में आप लोगों ने यह पढ़ा कि नाम रखना, बच्चों का नामकरण करना, यह हमारे हिंदू धर्म की एक परंपरा रही है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार नाम रखने को माना जाता है। नामकरण जो है हमारे संस्कारों में मौजूद है। हमारे देश में अनेक अनेक प्रकार से लोग नाम रखते हैं। कोई गुणों पे रखता है, कोई अवगुणों पे रखता है, कोई कमियों पे रखता है, कोई विशेषताओं पे रखता है। अलग अलग प्रकार से लोग नाम रखा करते हैं। उन्हीं का उल्लेख लेखक ने यहाँ पर किया हुआ है। उन्हीं के बारे में लेखक ने यहाँ पे बताया हुआ है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेखक क्या कुछ कहते हैं, नाम रखने के कौन कौन सी तकलीफ़ें, कौन कौन से परेशानियाँ उनको उठानी पड़ी हैं, उसको देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे अब तक पढ़ा कि किस तरह से लोगों का आग्रह अपनी भाषा के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति अधिक रही है। आप लोगों ने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया है कि पंजाबी मित्र आए और वो दो नाम पसंद करके चले गए। एक का नाम उन्होंने वेलकम रखा और दूसरे का फेयरवेल रखा। अब उसके आगे, अभी पिछले दिनों ही क्षेत्रीयता ने मुझे एक बार और पछाड़ दिया। क्षेत्रीयता क्या होती है? अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव को क्षेत्रीयता कहा जाता है। मतलब मेरी जो बोली है, भाषा है, क्षेत्र है, वहाँ जो कुछ परंपरा है, उसके अनुसार जब हम सब काम करते हैं तो वह क्षेत्रीयता कहलाती है। उसे ही क्षेत्र के प्रति लगाव कहा जाता है। यहाँ पे ईयता प्रत्यय लगा है, क्षेत्र प्लस ईयता, तो ईयता प्रत्यय लगा हुआ है। आपका प्रश्न यहां पर बना कि पिछले दिनों लेखक को इसने पछाड़ दिया, तो उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीयता ने पछाड़ दिया। हमारे मकान से चौथे मकान में रहने वाले मेरे पड़ोसी का लड़का 3 वर्ष का हो गया था, पर वे अभी तक उसके लिए एक नाम तक नहीं खोज पाए थे। जैसे जैसे दिन निकलते जाते थे, उनकी चिंता और भी गहरी होती जाती थी। जब अपने लड़के के लिए एक उपयुक्त नाम तक नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो उनके योग्य कन्या और नौकरी कहां से खोज पाएंगे। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि लेखक जहां पर रहते थे, उनके मकान के, उनके घर से बगल में चौथे मकान में रहने वाले उनके एक पड़ोसी हैं। उनका लड़का 3 वर्ष का हो गया था। 3 वर्ष का वह बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक वे लेखक के पड़ोसी अपने बेटे का नाम तक नहीं रख पाए हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता जा रहा है, उसके बड़े होने के कारण उनकी चिंता और भी बढ़ती जा रही। करे यार, इसका नाम नहीं रखा, इतना बड़ा हो गया, अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, इसका अपना कोई नाम ही नहीं है। इस कारण उनकी चिंता बढ़ती जाती और गहरी होती जाती थी। और लेखक उनसे जब बात करते हैं तो यह विचार करने में डूब जाते हैं कि जब यह व्यक्ति अपने लड़के का एक उपयुक्त अर्थात अच्छा सा नाम नहीं रख पा रहे हैं, तो जब इसके लिए एक अच्छी सी कन्या बहू लाने की बात होगी और इसके लिए नौकरी की बात होगी, तो ये लोग क्या खोज पाएंगे। इस तरह से लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों का ठीक से नामकरण भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, जो प्रश्न बना वह प्रश्न देखते हैं। कारण लिखिए में, लेखक के मकान से चौथे मकान में रहने वाले पड़ोसी अपने पुत्र के लिए नाम नहीं ढूंढ पाए। कारण लिखिए। तो वहां पे आपका जो कारण निकलेगा, उसका कारण आपको नीचे मिल जाएगा, उसका उत्तर आपको नीचे मिलेगा। तो प्रश्न यहां से बन रहा है। ध्यान रखिए, प्रश्न को मैंने इसलिए वो किया कि आप सोचेंगे कि प्रश्न कहां बना, उत्तर कहां मिला। प्रश्न यहां से बना है और उत्तर अगले पेज में रहेगा। अब अगला प्रश्न है कि पड़ोसी के चिंतित होने का कारण या पड़ोसी
की चिंता और भी गहरी होती जाती थी। कारण लिखिए। तो उत्तर होगा वे अपने लड़के के लिए एक उपयुक्त नाम नहीं ढूंढ पा रहे थे, इस कारण से उनकी चिंता गहरी होती जा रही थी। मुझसे मिले तो अपनी चिंता गाथा ले बैठे। चिंता गाथा, चिंता यानी आप जानते ही हैं पीड़ा, गाथा, गाथा मतलब कहानी, कथा। जब वे बहुत रो चुके और बहुत रोकने पर भी मेरा हृदय पूरा गल गया और फेफड़ों की बारी आ गई, तो मैंने पूछा आखिर समस्या क्या है। लेखक ये बताते हैं कि लेखक से जब उनके चौथे पड़ोस में रहने वाले, चौथे मकान में रहने वाले उनके पड़ोसी मिले, तो उन्होंने अपना जो दुख था, अपनी जो पीड़ा थी, वह लेखक के समक्ष प्रकट किया कि भैया मेरा बेटा जो है 3 वर्ष का हो चुका है और अभी तक हमने अपने पुत्र का नाम तक नहीं रखा है। और उसके बाद यह बताकर वे दुखी हो गए, रोने से लगे। उनको रोता देख करके लेखक को हंसी आने लगी और इतना ज्यादा हंसे कि उनका फेफड़ा इत्यादि भी दर्द करने लगा। तब लेखक ने उनसे थोड़ा संभल कर पूछा आखिर आपकी परेशानी क्या है। विराम चिन्ह देखें तो यहाँ अल्प विराम है और यह दोहरा अवतरण चिन्ह और यह प्रश्नवाचक चिन्ह। समस्या क्या है? वह बोले बबुआ की महतारी का हठ। और क्या हठ है? बहुत चाहने पर भी उनका घरेलू रहस्य पूछने से मैं स्वयं को रोक न सका। हठ का अर्थ है जिद। घरेलू में घर प्लस एलू, एलू जो है वो प्रत्यय है। महतारी, महतारी मतलब माँ। बबुआ, बबुआ यानी बच्चा। वह बोले हमारा बबुआ बहुत शोर मचाता है, बहुत ज्यादा। उसकी महतारी कहती है कि उसका नाम उसके शोर मचाने पर ही रखेंगे। मैं चकित हो गया हट को सुनकर। यह भी क्या हट? लोग गुण पर तो नाम रखते ही हैं, पर दोष को लेकर नाम। यहां पर एक दूसरे का विरुद्धार्थी गुण और दोष। लेखक यहां पे बताते हैं जब उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले, चौथे मकान में रहने वाले अपने पड़ोसी से उनकी परेशानी पूछी, तो उन्होंने बताया कि उनका जो बच्चा है, बेटा है, वह बहुत ज्यादा शोर मचाता है, बहुत ज्यादा शोरगुल करता है, चिल्लाता है, कोलाहल करता है। उसकी माँ जो है उसके शोर मचाने के इस गुण पर, इस विशेषता पर उसका नाम रखना चाहती है। बच्चे की माँ की जिद को सुनकर, हट को सुनकर लेखक चकित हो गए और यह भी विचार करने लगे कि लोगों की क्या से क्या जिद होती है। लोग गुणों पर तो नाम रखते थे, लेकिन आजकल ऐसा समय आ गया है कि लोग अवगुणों पर, दोषों पर भी नाम रखने लग गए हैं। तो यहां पर जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका उत्तर आपको यहां मिला कि लेखक के मकान से चौथे मकान में रहने वाले पड़ोसी अपने पुत्र का नाम नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो कारण यही है कि वे अपने बेटे का नाम जो है उसकी आदतों के अनुसार रखना चाहते थे, उसके स्वभाव के अनुसार रखना चाहते थे, जिसके कारण वो अभी तक नाम नहीं रख पाए थे। इसलिए वे जो है अभी तक बहुत परेशान थे। मुझे चिंतित देखकर वह बोले कोई नाम सोच रहे हैं क्या? चिंतित में चिंता प्लस इत प्रत्यय लगा हुआ है। ये विराम चिन्हों को देखेंगे तो अल्प विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने कहा एक नाम सुझाए, आपके बबुआ के शोर मचाने से मिलता जुलता नाम, शायद आपको पसंद आए। हमारी पसंद क्या है? उनका मुंह लटका ही रहा। पसंद तो बबुआ की महतारी को होना चाहिए। बोलिए क्या नाम सुझाए आपको? कोलाहल, मैंने बताया। अजीब बात है, लेखक यहां पे उस बच्चे का नाम उसके गुणों के आधार पर रखने की बात करते हैं, जो उनके स्वभाव, उसकी आदतों को बता रहा है। वह चूंकि शोर मचाता बहुत है, तो लेखक जो है अपने मित्र की आवश्यकता के अनुसार उनके बच्चे का नाम कोलाहल रख देते हैं। कोलाहल का अर्थ होता है शोर मचाना, अत्यधिक शोर शराबा करना। तो लेखक ने पड़ोसी के बेटे का यह नाम रखा, तो उत्तर होगा कोलाहल। कोलाहल उन्होंने दोहराया। वैसे तो सुंदर है, पर बबुआ की महतारी को पसंद नहीं आवेगा। क्यों? मैंने पूछा। आवेगा मतलब आएगा।
क्यों, मैंने पूछा। बोले नाम तो कोई हमारे देशवा जैसा ही होना चाहिए, जैसे हमारा नाम है राम खिलावन, कोई ऐसा ही नाम हो। लेखक ने जब अपने पड़ोसी मित्र को उनके बेटे के गुणों के आधार पर उसका नाम उन्होंने बताया कि उसका नाम कोलाहल रखा जा सकता है, तब पड़ोसी मित्र जो है वो बताते हैं, कहते हैं कि उनके देश में जैसे नाम प्रचलित हैं, चल रहे हैं, क्षेत्रीयता यहाँ आ गई, चल रहे हैं, उसी तरह के नाम होने चाहिए। और यहाँ पे उनके पड़ोसी मित्र का नाम क्या है, राम खिलावन। तो चाहते हैं कि जैसे उनका नाम उनके क्षेत्र के को दर्शाता है, क्षेत्र के आधार पे उनके गांव देश में जिस तरह के नाम रखे जाते हैं, राम खिलावन इत्यादि, ऐसा ही नाम उन्हें अपने बेटे के लिए चाहिए, जो उनके गुणों को भी बताए और उनके क्षेत्र के लोगों के अनुसार प्रचलित भी हो। मेरी बुद्धि चकमक हो रही थी। चकमक होना अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना, मुहावरा है। जल्दी से बोला, राम खिलावन के तौल पर मतलब के जैसा, पर आप शोर मचावन रख दीजिए। वाह क्या बात है, शोर मचावन। वह उछल पड़े, बहुत बढ़िया, हम 3 बरिस से यही नाम तो खोज रहे थे। आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं मास्टर साहब। और वे चले गए। यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना वह यही बना कि लेखक ने मकान से चौथे मकान में रहने वाले पड़ोसी के बच्चे के लिए ये नाम सुझाए। तो 2 नाम हो गए, एक नाम यहाँ पे शोर मचावन है और दूसरा नाम यहाँ पे है कोलाहल, तो 2 बॉक्स हो जाएंगे। अगला आपका जो प्रश्न यहाँ पे बनता है वह प्रश्न यही बनता है कि लेखक को बुद्धिमान मास्टर साहब कहा गया है, कारण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कि लेखक को बुद्धिमान मास्टर कहा गया क्योंकि उन्होंने पड़ोसी के बच्चे के स्वभाव आदत को बताने वाला नाम शोर मचावन रख दिया। इस कारण से उनके पड़ोसी ने उन्हें क्या कहा, बुद्धिमान मास्टर। बच्चे के गुण दोष पर नाम रखने वाले वे अकेले ही नहीं थे। गुण दुर्गुण विरुद्धार्थी शब्द और यह युग्म शब्द हुए। दुर्गुण का संधि विग्रह करेंगे, दुह धन गुण, और यह विसर्ग संधि हो जाएगी। समासिक विग्रह करेंगे तो वह हो जाएगा बुरा ऐसा गुण, कर्मधारय समास। मेरे एक मित्र का पल्ला पकड़कर एक और साहब आए। पल्ला पकड़कर आना अर्थात सहारा लेकर के आना, सहारा लेकर के आना। पता नहीं लोगों को कहां कहां से मालूम हो जाता है कि मैं बच्चों के नाम रखने में बहुत दक्ष हूं। दक्ष होना अर्थात योग्य होना, कुशल होना, पारंगत होना। मैंने उन्हें चलते से 2-3 नाम सुझाकर पीछा छुड़ाना चाहा। पीछा छुड़ाना, पिंड छुड़ाना, साथ छुड़ाना। तो वह खुले मतलब खुलकर बोले ऐसे नहीं चलेगा साहब, हम तो आपको नामों का विशेषज्ञ समझकर आए हैं। विशेषज्ञ अर्थात उसका पंडित, उसका जानकार। तो लेखक कहते हैं कि लोग बच्चों के गुण और दुर्गुण पे आजकल नाम रखने लगे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि आखिर इन गुणों और दुर्गुणों से कितना प्रभाव पड़ सकता है। पहले लोग केवल विशेषताओं और गुणों पर ही नाम रखते थे, परंतु आजकल लोग दुर्गुणों के ऊपर भी नाम रखने लग गए हैं। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि एक व्यक्ति लेखक के मित्र का सहारा लेकर उनके घर आए और लेखक अपनी प्रशंसा करने लगते हैं कि शायद मैं इतना ज़्यादा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया हूँ कि लोगों को दूर दूर तक पता है कि मैं नाम रखने में बहुत कुशल हूँ, बहुत प्रवीण हूँ, मुझे नाम रखने में महारत हासिल है। और वे जब आए तो लेखक को लगा कि यार इनको ऐसे ही 2-3 नाम बता दिए जाए, कैसे भी पिंड छूट जाए, पीछा छूट जाए। उन्होंने 2-3 नाम बताकर पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन वह व्यक्ति माना नहीं। उन्होंने सीधे कह दिया कि आपके द्वारा बताए गए ऐसे नाम नहीं चलेंगे, आप नाम रखने के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, तो आप अच्छा नाम बताइए। आइए देखते हैं कि लेखक ने मित्र को कौन सा नाम बताया। आपको कैसा नाम चाहिए? मैं ऐसे अवसरों पर स्वयं को दुकानदार की स्थिति में पाता हूं।
जो ग्राहक को तैयार माल से संतुष्ट न कर पाने के कारण ऑर्डर पर माल बनवा देने का प्रस्ताव रखता है। लेखक बोले कि जब उनके मित्र जो है जिद पर अड़ गए कि ऐसे सामान्य नामों से मेरा काम नहीं चलेगा, आपको विधिवत नाम रखना पड़ेगा क्योंकि आप नाम रखने के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, तो उसमें आपको महारत हासिल है। तब लेखक को अपनी प्रशंसा सुने तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और वे जैसे एक दुकानदार होता है, दुकानदार का सामान जब ग्राहक को नहीं पसंद आता तब वह वहां पर अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के भरपूर प्रयास करता है और कहता है कि अगर इनमें से कोई पसंद नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको कैसा सामान चाहिए, वैसा सामान मैं तैयार करवा के दे दूंगा। ठीक वही हालत लेखक की हुई। जब उनके मित्र के मित्र को नाम पसंद नहीं आए तब उन्होंने उस दुकानदार की तरह ही अब मित्र के मित्र से निवेदन किया कि आपको जैसा नाम चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसा नाम आपको तैयार करके दे दूंगा। बात यह है साहब, वह बोले, आप जानते हैं किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता, हमें भी अपना बच्चा प्यारा है, वैसे आप उसे देखें तो आप भी मानेंगे कि वह बहुत प्यारा है। कोई क्यों भाई साहब? उन्होंने मित्र को टहोका दिया। ठीक कह रहा हूं ना। अभी टहोका देना क्या हुआ? हाथ या पैर से बगल में बैठे हुए व्यक्ति को जब हामी भरवाने के लिए धीरे से आप धक्का देते हैं कि अरे आप भी बोलिए ना, हाथ से उंगली से छू करके कि तुम बोलो, खास करके स्टूडेंट्स में होता है। जब टीचर कोई प्रश्न करता है तो लोग एक दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को टच करके कि तू बता। ठीक उसी तरह से उसे कहा क्या जाता है, टहोका देना। उसका अर्थ क्या हुआ? हाथ या पैर से छोटा सा धक्का देना। ऐसे समय में जब लेखक ने उनसे नाम रखने की बात कही कि आप कैसा नाम रखना चाहते हैं, तब वे अपने बच्चे की विशेषता बताने लगे और कहने लगे कि उनका बच्चा जो है वह बहुत ही प्यारा है और वे उसका नाम उसी प्यारेपन के अनुसार ही रखना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत प्यारा है, मेरे मित्र ने कहा। पर साहब, वह फिर बोले, बहुत सताता भी है। हम चाहते हैं कि उसका कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि उसका प्यारापन और सताना दोनों ही बातें कवर हो जाएं। कवर हो जाना, सम्मिलित हो जाना, समाविष्ट हो जाना। काम तो कठिन है पर आप विद्वान हैं, कोई न कोई नाम तो सुझा ही देंगे। अब देखिए, विचित्र बात है, लेखक इन्हीं बातों का उल्लेख कर रहे हैं कि लोग किस किस तरह के नाम रखते हैं। मित्र के साथ आए हुए उनके मित्र जो हैं वो किस तरह से नाम रखने की बात कर रहे हैं। उनका बच्चा जो है, एक तरफ वो कहते हैं कि बहुत प्यारा है और दूसरी तरफ वह परेशान भी लोगों को बहुत करता है। वे ऐसा नाम रखना चाहते हैं जिसमें नाम लेते ही बच्चे का प्यारापन भी दिखाई पड़े और वह सताता है तो उसका सताने का, परेशान करने का जो भाव है वह भी दिखाई पड़े। वे लेखक की प्रशंसा भी करते हैं और कहते भी हैं कि यह नाम रखने का काम आपका जो है बहुत कठिन है, लेकिन आप बहुत विद्वान हैं, जानकार हैं, कोई न कोई नाम तो आप अवश्य बता देंगे। तो यहाँ दो बॉक्स का संजाल आपका बनता है कि लेखक के मित्र के साथ आए हुए व्यक्ति का अपने पुत्र का नामकरण लेखक से इस तरह रखवाना चाहते थे या इस गुण में के आधार पे रखवाना चाहते थे। एक में आएगा प्यारापन और दूसरे में आएगा सतानेपन पे। तो ये दो भाग हो गए। मैंने सोचा काम वस्तुतः बीहड़ है। वस्तुतः जो है यह आपका अव्यय है, वस्तुतः अर्थात इसलिए। बीहड़ का अर्थ होता है उबड़ खाबड़, विकट, कठिन। लोग भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, क्या शर्तें लाए हैं, पर ठीक है, मैं भी विद्वान हूं। मित्र के साथ आए हुए जो व्यक्ति थे वो अपने पुत्र का नामकरण उसके दो गुणों और अवगुणों पे रखना चाहते थे। गुण उसमें यह था कि वह बहुत प्यारा था,
ऐसा नाम चाहते थे जिसमें प्यारापन भी चल के और साथ में ही बच्चा सताता बहुत था, तो ऐसा भी नाम चाहते जिसमें सतानापन भी सम्मिलित हो जाए। लेखक वही सोचने लगते हैं कि यह नाम रखना, ऐसा नाम रखना तो बहुत कठिन है, लेकिन लेखक विद्वान हैं और ऐसे मूर्खों के ऊपर उन्हें हंसी आने लगती है। कैसे कैसे शब्द युग्म है। मेरी बुद्धि ने एक चमत्कार किया। ऐसे चमत्कार वैसे कभी कभी ही होते हैं, पर हो जाते हैं। कभी कभी शब्द युग्म है। मैं बोला, आपकी शर्त बहुत कठिन है, फिर भी प्रयत्न करना हमारा धर्म है। मेरे मन में एक नाम है, नाम अत्यंत साहित्यिक है। साहित्यिक अर्थात साहित्य से जुड़ा हुआ, साहित्य से जुड़ा हुआ और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार। मूर्धन्य, मूर्धन्य का अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ। साहित्यकार अर्थात रचनाकार, कवि तथा नाटककार। कवि अर्थात कविता लिखने वाले, नाटककार अर्थात नाटक लिखने वाले श्री जयशंकर प्रसाद की अलौकिक प्रतिभा की उपज है। अलौकिक, आ यहाँ पे उपसर्ग है, इक प्रत्यय है। अलौकिक का अर्थ होता है विरला, असाधारण। प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि, उपज यानी पैदा। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि आपने जो शर्त रखी है वास्तव में वो बहुत कठिन है। एक साथ में किसी व्यक्ति के गुण और अवगुण को दर्शाने वाला नाम रखना थोड़ा कठिन है। फिर भी लेखक विद्वान है और वे कहते हैं कि उनके मस्तिष्क में एक नाम आया है और वह नाम कैसा है, सामान्य नाम नहीं है, साहित्यिक नाम है। और इस नाम की कल्पना जो है हिंदी के जो श्रेष्ठ साहित्यकार, कवि, नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्हीं के द्वारा रखा गया है और यह बहुत ही असाधारण नाम है। यह उन्हीं की बुद्धि से पैदा हुआ है। तो वह नाम कौन सा है वह देखते हैं। कुछ एक व्याकरण देख लेते हैं। प्रयत्न में प्र जो है वह उपसर्ग हो गया आपका। साहित्यिक में एक प्रत्यय है। यहाँ पे साहित्यकार में कार प्रत्यय लगा हुआ है, नाटककार में कार प्रत्यय लगा हुआ है और अलौकिक मैंने बता दिया। मैंने देखा वे श्रद्धा से नत होकर, श्रद्धा अर्थात विश्वास, नत, नत होना यानी झुकना, नत होकर मेरी बात सुन रहे थे। मैं फिर बोला, प्रसाद जी ने भी बचपन के इन्हीं दोनों पक्षों को एक साथ देखा था। अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद क्या हुए कि वे महान रचनाकार, साहित्यकार हैं और इसी के तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि परिच्छेद में आए हुए महान साहित्यकार, रचनाकार का नाम, तो वह लिखना आपको जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी ने भी बचपन के इन्हीं दोनों पक्षों को एक साथ देखा। दो पक्ष कौन से हैं? प्यारापन और सतानापन देखा था। और वे अपने एक गीत, गीत यानी कविता, उठ उठ री लघु लघु लोल लहर में उन्होंने प्यार और हठीले बचपन को दुर्ललित कहा है। लघु लघु अर्थात छोटी छोटी, लोल, लोल यानी चंचल, लहर यानी पानी की लहर। तो दुर्ललित, दुर्ललित का अर्थ होता है दुष्ट व्यवहार वाला और प्यार से भरा हुआ। दुर्व्यवहार वाला और प्यार से भरा हुआ उसे कहते हैं दुर्ललित। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे संधि विग्रह होगा दुह धन ललित। दुह ललित का अर्थ जो होता है वह यही मैंने जो बताया कि दुष्ट व्यवहार वाला और प्यारापन लिए हुए। आप यही नाम अपने बच्चे का भी रख दें। इस तरह से लेखक मित्र के साथ आए हुए व्यक्ति के बेटे के दो गुणों, प्यारेपन और सतानेपन पर जो नाम बताया वह नाम लेखक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा दिया गया था और वह नाम था दुर्ललित। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि लेखक ने मित्र के साथ आए हुए व्यक्ति के बेटे का यह नाम रखा, वह हुआ दुर्ललित। और साथ में ही यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपका जो संजाल बनता है उस संजाल को जरा हम देख लेते हैं। यहाँ तक में वह संजाल बनेगा।
संजाल यह है कि लेखक द्वारा जयशंकर प्रसाद के लिए प्रयुक्त विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो पहली विशेषता हुई मूर्धन्य साहित्यकार, अगली विशेषता हुई नाटककार, अगली विशेषता हुई यहाँ पे कवि, और अगली विशेषता हुई अलौकिक प्रतिभा से संपन्न, अलौकिक प्रतिभा से भरे हुए। तो ये 4 विशेषताएं जयशंकर प्रसाद जी के लिए आई हुई है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका संजाल है कि जयशंकर प्रसाद जी के लिए लेखक द्वारा प्रयुक्त विशेषण, तो पहला हुआ मूर्धन्य साहित्यकार, दूसरा कवि, तीसरा नाटककार और चौथा अलौकिक प्रतिभावान। ये 4 विशेषताएं यहाँ पर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। दुर्ललित कहा है, आप यही नाम अपने बच्चे का भी रख दें। उनके चेहरे के भाव नहीं बदले, अर्थात उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे वैसे ही जड़ मुद्रा में बैठे रहे। जड़ मुद्रा में बैठे रहना अर्थात कोई प्रभाव न पड़ना। उनके चेहरे के भाव नहीं बदले, वे वैसे ही जड़ मुद्रा में बैठे रहे। मुद्रा का अर्थ है भाव, जड़ अर्थात निष्क्रिय। आइए देखते हैं कि आगे लेखक ने क्या कुछ किया, उनके बेटे का क्या नाम रखा। साहब, हम नौकरी पेशा लोग तो है नहीं, अर्थात यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहे हैं अब आगे कि नौकरी पेशा जो लोग होते हैं, नौकरियां इत्यादि करते हैं, वो लोग अलग तरह का नाम रखते हैं। कोई क्षेत्र के आधार पर रखता है नाम, कोई व्यवसाय के आधार पर रखता है। तो यहाँ पे पेशा अर्थात व्यवसाय, लोग तो है नहीं। कुछ देर बाद बड़ी खीज के साथ बोले, खीज, खीज अल्लाह अर्थात झल्लाहट के साथ, निराशा के साथ बोले, फैशनेबल नाम हमारे घरों में नहीं चलते। फैशनेबल या अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रचलित, जो प्रचलन में होता है। तो परिच्छेद में आए हुए अंग्रेजी के शब्द वह हुआ फैशनेबल। तो लेखक के मित्र के साथ आए हुए व्यक्ति के घरों में इस तरह के नाम नहीं चलते हैं, फैशनेबल। मित्र के साथ आए हुए व्यक्ति को दुर्ललित नाम इस तरह से लगा, नौकरी पेशा नाम लगा। हमारे बच्चे को तो बड़े होकर आढ़त का काम करना है। आढ़त क्या होती है आप सब देखे होंगे। आढ़त यानी दलाली लेकर के, जो है दलाली लेकर के, एजेंटी करके सामान को बिकवाने इत्यादि का काम जो किया जाता है उसे आढ़त कहते हैं। किसी भी सामान को खरीदने और बेचने में जो दलाली करते हैं उसे आढ़तिया कहते हैं, आढ़त का काम करते हैं। फर्म खोलनी है, ये फर्म क्या होती है आप जानते होते हैं, साझे का यानी कई लोगों का सम्मिलित व्यवसाय होता है, उसे फर्म कहते हैं। ये फर्म जी जो है यह भी अंग्रेजी का शब्द है। हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी फर्म का नाम भी हो सके, जैसे लट्ठाराम, गेदामल वगैरह वगैरह, कोई ऐसा ही नाम बताइए। ऊपर आपने देखा कि लेखक के बगल में चौथे मकान में रहने वाले उनके पड़ोसी अपने बेटे का नाम उसके गुण दुर्गुण पे तो रखना चाहते थे, साथ में ही वे चाहते थे नाम ऐसा हो जो उनके क्षेत्र को भी बताए, अर्थात उनके गांव में उन जो नाम चलते हैं वैसा नाम, तो वो शोर मचावन रख के गए। वैसे ही यह व्यक्ति जो आया है, लेखक के मित्र के साथ में आया हुआ व्यक्ति जो है, यह ऐसा नाम चाहता है जो फर्म का नाम, किसी व्यवसाय का नाम लगे, जैसे लट्ठाराम, गेदामल इत्यादि वगैरह, मतलब इत्यादि। तो लेखक के मित्र के साथ आए व्यक्ति इस तरह का नाम रखना चाहते थे, लट्ठाराम, गेदामल इत्यादि से संबंधित नाम रखना चाहते थे। मैं फिर चिंता में पड़ गया। ठीक है, नाम को लेकर जहां क्षेत्रीय आग्रह है वहां व्यावसायिक आग्रह भी होंगे। क्षेत्रीय आग्रह आपने देखा पहले कि वह था जो उन लेखक के पड़ोसी चौथे मकान में जो रहते हैं वो क्षेत्रीय आग्रह से भरे थे। आग्रह मतलब निवेदन, व्यावसायिक अर्थात व्यवसाय से संबंधित। आग्रह का अर्थ निवेदन होता है, अनुरोध, विनय। व्यावसायिक में एक प्रत्यय है। आखिर किसी फिल्म एक्टर का नाम बिछावन मल तो नहीं हो सकता ना,
उसी तरह फर्म का नाम और फिर उनकी शर्तें। लेखक यहाँ पे सोच में पड़े हैं। वे सोचने लगे कि आखिर लोग किस तरह से नाम रखा करते हैं। कोई क्षेत्र के आधार पर रखना चाहता है, कोई व्यवसाय के आधार पर। फिर वे विचार करते हैं कि जो जैसा काम करता है, जिसके मन में जो भावना ज़्यादा गहरी रहती है, उसी तरह से वह अपने बच्चों का नाम रखना चाहता है। मैं बोला, आप ऐसा करें, बच्चे का नाम प्यारूमल सताऊमल रख दें। फर्म का नाम जरूर लगेगा, बच्चे का चाहे न लगे। तो लेखक ने उनके बेटे का नाम क्या सुझाया? प्यारूमल सताऊमल। प्यारूमल सताऊमल, यह बच्चे का नाम उन्होंने रखा, जो उनके फर्म का नाम हो सकता था। उनकी आंखों का भाव पहली बार बदला और वह चमक कर बोले, मारा, अब ठीक है। वाह, प्यारूमल सताऊमल एंड सन्स, वाह भाई वाह। लेखक यहाँ पे मित्र के साथ आए हुए व्यक्ति के विषय बारे में बताते हुए कहते हैं कि जहाँ एक तरफ क्षेत्रीय आग्रह, वहीं यह व्यक्ति जो है व्यवसाय के आधार पर अपने बच्चे का नाम रखना चाहता है, जिससे उसके नाम को सुनकर ही लोग उसके व्यवसाय को जान जाएं। तो उन्होंने नाम बताया, वह बताया प्यारूमल सताऊमल। तो यहाँ पे हुआ आपका कि लेखक ने मित्र के साथ आए हुए व्यक्ति के बेटे का यह नाम रखा, प्यारूमल सताऊमल। उनकी आंखों का भाव पहली बार बदला और वह चमक कर बोले, मारा, अब ठीक है। वह प्यारूमल सताऊमल एंड सन्स, वाह भाई वाह। तो लेखक के मित्र के साथ आए हुए व्यक्ति को यह नाम बहुत पसंद आया, पर मैंने उसी दिन से नाम बताने का काम स्थगित कर दिया। स्थगित कर देना अर्थात रोक देना, उर्दू में कहते हैं मुतलवी करना, अर्थात उस पर रोक लगा देना। अब मैंने नामों का वर्गीकरण आरंभ किया। वर्गीकरण विज्ञान में आप पढ़ते हैं, उसको कैटेगराइज करना, अलग अलग भागों में बांटना आरंभ किया। फर्मों के उपयुक्त नाम, नेताओं के उपयुक्त नाम, एक्टरों के उपयुक्त नाम इत्यादि। देखना यह है कि कितने वर्ग बनते हैं। जैसे आपकी बनती है रासायनिक समीकरणों की तालिका पूरी बनती है, उसी तरह से उन्होंने एक चार्ट बना लिया कि अगर आपको फर्म के अनुसार अपने बेटे का नाम रखना है तो एक वर्गीकरण, एक कैटेगरी हो गई। नेताओं के आधार पे नाम रखना है तो दूसरी। फिल्मों में काम करने वाले हीरो हीरोइन के आधार पे नाम रखना है तीसरी। क्षेत्र के आधार पे रखना है, या फिर आपको अपने बच्चे का नाम व्यवसाय के आधार पर रखना है। तो यह सब कैटेगरी वर्ग उन्होंने बना लिए और फिर उनके अनुसार नामों की सूचियां बनाऊंगा। मतलब एक वर्गीकरण करेंगे, जैसे फर्मों के उपयुक्त नाम, ऐसा उसमें जितने तरह के नाम आ सकते हैं उन सभी को लेखक उसमें नोट करके रखेंगे, सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। और फिर नाम बताने का ही धंधा आरंभ कर दूंगा। धंधा अर्थात व्यवसाय आरंभ कर दूंगा। उन नामों को पेटेंट करवा लूंगा। ये पेटेंट क्या होता है? पेटेंट करवाना यह अंतरराष्ट्रीय कार्य होता है। जब कोई खोज की जाती है, किसी चीज की खोज होती है, आविष्कार होता है, तो उसको लोग पेटेंट कराते हैं, रजिस्टर्ड करा लेते हैं। उसका उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने अपनी आवाज को पेटेंट कराया है, अर्थात जब उनकी आवाज का कोई उपयोग करता है तो उसको अमिताभ बच्चन को पैसे देने पड़ते थे। इस तरह से लोग अलग अलग खोजों, अलग अलग चीजों को पेटेंट कराते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं। लेखक भी उन नामों को जिनकी वो सूचियां बना रहे थे उन्हें रजिस्टर करवाने वाले थे, और फिर उन पेटेंट नामों की रॉयल्टी यानी पैसा देकर ही लोग उनमें से कोई नाम रख सकेंगे। आप अपनी आवश्यकता लिखित रूप में भेजिए। लेखक कहते हैं इस तरह से लेखक जो है वे नामों का वर्गीकरण करेंगे। अगर यहाँ देखें तो एक वर्गीकरण होगा फर्मों के उपयुक्त नाम, दूसरा नेताओं के उपयुक्त नाम और तीसरा एक्टरों के उपयुक्त नाम। इस तरह से वे वर्गीकरण करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा यह पाठ खत्म होता है। आशा करूंगा कि अभी आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं और तो ये पूरे पाठ से हैं। पाठ को पढ़ाते समय मैंने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर यह जो है आपका
उपसर्ग प्रत्यय, यह भी मैं आपको बता कर देने वाला हूं। उम्मीद है, पूरा ही विश्वास है कि आपको मेरा यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।